You were in a 4G inverted dive with the MiG-28? Yes, ma'am. हॉलीवुड में आपको कई ऐसे एक्टर्स मिल जाएंगे जो बॉडी डबल्स और सीजीआई की हेल्प से खुद को एक्शन स्टार कहते हैं, लेकिन एक ऐसा एक्टर भी है जिसको सीजीआई से सख्त नफरत है और बॉडी डबल्स तो वो बिल्कुल भी यूज नहीं करता, और वो एक्टर है टॉम क्रूज। एक इंसान जो 1200 फीट की क्लिफ पर बिना स्टंट डबल के लटक जाता है, फाइटर जेट्स में एक्सट्रीम जी फोर्स फेस करता है और यहाँ तक 25,000 फीट की हाइट से जंप भी मार देता है, और ये सब सिर्फ एक रियल एक्शन पैक एक्सपीरियंस देने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार कहे जाने वाले टॉम क्रूज एक टाइम पे प्रीस्ट बनना चाहते थे? जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक लड़का जो प्रीस्ट बनने की सोच रहा था हॉलीवुड का सबसे बड़ा डेयर डेविल बन गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। थॉमस क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 को न्यूयॉर्क के सैरा क्रूज में हुआ। टॉम के फादर थॉमस क्रूज मैफथर III एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन उनकी जॉब अनस्टेबल थी। इस वजह से टॉम का बचपन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और कांस्टेंट रिलोकेशन से भरा हुआ था। इनफैक्ट अपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन तक उन्होंने टोटल 15 स्कूल्स बदल दिए, जो एक नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के अलावा टॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा और डिसलेक्सिया से भी गुजर रहे थे। इसके साथ उनके फादर उनको फिजिकली और इमोशनली बुली करते थे, जिसकी वजह से टॉम का कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। अपने टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट से वो इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने बचपन में ही एक कैथोलिक प्रीस्ट बनने का सोचा और सेंट फ्रांसिस सेमिनरी स्कूल ज्वाइन कर लिया, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन टॉम ने हाई स्कूल के एक ड्रामा प्रोडक्शन में पार्ट लिया और स्टेज पे खड़े होकर डायलॉग बोलने के बाद उनको वो सुकून महसूस हुआ जो वो प्रीस्ट बन के ढूंढना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपने प्रीस्ट बनने के आइडिया को ड्रॉप किया और 18 साल का होते ही एक्टिंग में करियर बनाने के लिए निकल पड़े। लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। टॉम के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट। उन्होंने छोटी छोटी जॉब से अपने खर्चे चलाए और ऑडिशन देना शुरू किया। कई बार सिर्फ हाइट की वजह से उन्हें ऑडिशंस में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन टॉम ने कभी गिव अप नहीं किया और 1983 में उन्हें रिस्की बिजनेस नाम की एक फिल्म मिली, जो उनके करियर का पहला बड़ा ब्रेक बन गई। टॉम ने जोएल गुडसन का रोल प्ले किया था, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो अपने पेरेंट्स के एब्सेंस में पार्टी करने का सोचता है, लेकिन ये पार्टी उसकी लाइफ को बदल के रख देती है। टॉम की कॉमिक टाइमिंग, कॉन्फिडेंस और एफर्टलेस स्टाइल ने फिल्म को एक आइकॉनिक स्टेटस दे दिया। मगर ये मूवी टॉम की एक्टिंग के अलावा उनके डांस मूव्स के लिए ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस मूवी में एक सीन है जहां जोएल अपने घर में सिर्फ एक शर्ट, सॉक्स और अंडरवेयर में डांस करता है। रिस्की बिजनेस एक सुपर हिट मूवी बनी, लेकिन टॉम को अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत थी जो उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दे। उस वक्त जेरी ब्रुकहाइमर एंड डॉन सिम्पसन के पास टॉप गन का आइडिया आया, मगर जब टॉम को टॉप गन की स्क्रिप्ट ऑफर की गई तो उन्होंने इनिशियली प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन प्रोड्यूसर्स को अच्छे से पता था कि टॉम को कैसे कन्विंस करना है। इसके लिए प्रोड्यूसर्स ने टॉम को एक रियल लाइफ नेवी बेस एंड F-14 फाइटर जेट्स का टूर दिया, और जब टॉम ने F-14 टॉम कैट फाइटर जेट में एक डेमो राइड ली तो उन्होंने इमीडिएटली फिल्म साइन कर दी। टॉम ने मैवरिक के रोल को ऑथेंटिक बनाने के लिए यूएस नेवी के F-14 टॉम कैट जेट्स को फ्लाई करने का एक्सपीरियंस लिया। रियल जेट्स में बैठना, हाई स्पीड फ्लाइंग शॉट्स देना और कॉकपिट में नेचुरल रिएक्शन दिखाना, ये सब उन्होंने बिना किसी स्टंट डबल के किया। अब आप सोचोगे यार जेट में बैठना ही तो था, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मगर मेरे यारो, F-14 जेट्स की हाई स्पीड और शार्प टर्न्स जी फोर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से टॉम ट्रेनिंग में कई बार बेहोश हो जाते थे। एंड 1986 में जब टॉप गन रिलीज हुई तो इस फिल्म ने पॉप कल्चर पे एक जबरदस्त इंपैक्ट छोड़ा। काफी यंगस्टर्स मैवरिक की तरह फाइटर पायलट बनने के लिए इंस्पायर हुए, जिसकी वजह से यूएस नेवी के रिक्रूटमेंट नंबर्स में जबरदस्त इंक्रीज हुआ। इनफैक्ट जो रे-बैन एविएटर ग्लासेस टॉम ने फिल्म में पहने हैं, उसकी सेल्स में 40% से ज्यादा इंक्रीज हो गया था। आप टॉप गन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट रिलीज होने के 36 साल बाद टॉम एक बार फिर मैवरिक बन के लौटे थे। मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1.4 बिलियन कमाकर यह प्रूव कर दिया था कि टॉम क्रूज अब भी बॉक्स ऑफिस किंग है। टॉप गन की सक्सेस के बाद टॉम क्रूज का हॉलीवुड करियर एक नए लेवल पर पहुंच गया। 1990s के दौरान उन्होंने कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कि रेन मैन, बॉर्न ऑन द 4th of July एंड अ फ्यू गुड मैन। लेकिन इस स्टेज तक आते आते टॉम खुद को सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते थे, और यहीं से शुरुआत हुई सबसे डेयरिंग प्रोजेक्ट मिशन इम्पॉसिबल की। 1993 में टॉम को 1960s की एक बहुत फेमस टीवी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज को एक बिग बजट हॉलीवुड मूवी में बदलने का आइडिया आया। उन्होंने अपने फ्रेंड पॉल वैगनर के साथ क्रूज वैगनर प्रोडक्शंस की शुरुआत की और 1960s के टीवी शो मिशन इम्पॉसिबल के राइट्स खरीदे। इसके बाद टॉम ने पैरामाउंट पिक्चर्स के एग्जीक्यूटिव से मीटिंग फिक्स की और मूवी को को प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया। पैरामाउंट पिक्चर्स को यह डील काफी फेयर लगी एंड दे सेड यस।
टॉम मिशन इम्पॉसिबल को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हाई टेक थ्रिलर बनाना चाहते थे। इसके लिए टॉम ने 5 राइटर्स की टीम बनाई और स्क्रिप्ट की हर छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया। इनफैक्ट कुछ सीन तो 20 बार लिखे गए ताकि वो परफेक्ट हो। उन्होंने एक्टर्स को भी खुद सेलेक्ट किया था, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ब्रायन डे पाल्मा, जो स्कारफेस और द अनटचेबल्स जैसी सस्पेंस थ्रिलर्स के लिए फेमस थे। इस मूवी का सबसे यादगार सीन था जिसमें ईथन हंट एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में कंप्यूटर हैक करता है। इस सीन में टॉम को अपना बैलेंस इतना परफेक्ट रखना था कि उनकी बॉडी वेट केबल को इधर उधर ना करे। इसके लिए टॉम ने अपने शूज के अंदर कॉइन्स रखे थे ताकि उनका वेट बैलेंस हो सके। एक और जॉ ड्रॉपिंग सीन था ट्रेन के ऊपर फाइट करने का। इस सीन के लिए एक स्पेशल हाई स्पीड विंड मशीन का इस्तेमाल किया गया था जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिमुलेट करती थी। हॉलीवुड के कई स्टंट कोऑर्डिनेटर्स ने टॉम को सजेस्ट किया था कि वो स्टंट डबल का यूज करे, लेकिन टॉम ने कहा अगर ऑडियंस को थ्रिल चाहिए तो मुझे खुद स्टंट्स करने पड़ेंगे। एंड ईयर 1996 में जब मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हुई तो मूवी ने दुनिया भर में धमाका कर दिया। इस मूवी ने ऑलमोस्ट $450 मिलियन कमाए और टॉम क्रूज का नाम सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक विजनरी प्रोड्यूसर के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। ये मूवी एक फ्रेंचाइज की शुरुआत थी जिसने हर मूवी के साथ एक्शन जॉनरा के न्यू बेंचमार्क सेट किए और इसी के साथ शुरू हुआ टॉम क्रूज के स्टंट्स का वो पागलपन जिसने उन्हें एक प्रोड्यूसर से डेयर डेविल बना दिया। आज तक मिशन इम्पॉसिबल के 7 पार्ट्स आ चुके हैं और हर नई मूवी के साथ उनके स्टंट्स और भी डेंजरस होते चले गए हैं। ये स्टंट्स इतने एक्सट्रीम होते हैं कि एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। तो चलिए बात करते हैं टॉम क्रूज के कुछ ऐसे डेथ डिफाइंग स्टंट्स की जिनके बारे में सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। मिशन इम्पॉसिबल 2 का क्लिफ हैंगिंग सीन आज भी हॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे डेंजरस प्रैक्टिकल स्टंट्स में से एक माना जाता है। इस सीन में टॉम क्रूज को यूटा के डेड हॉर्स पॉइंट पर एक 1200 फीट ऊंची क्लिफ से लटकना था। डायरेक्टर जॉन वू ने स्टंट के लिए एक स्टंट डबल यूज करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन टॉम ने इस स्टंट को खुद करने की जिद करी। अगर उनकी सेफ्टी वायर टूट जाती तो वो सीधा 1200 फुट नीचे गिर जाते। घोस्ट प्रोटोकॉल में तो एक और जॉ ड्रॉपिंग स्टंट आया था जब टॉम क्रूज ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर बिना किसी स्टंट डबल के क्लाइम किया। टॉम ने एक स्पेशल रिग और हाईटेक ग्लव्स यूज किए थे जो बिल्डिंग पे ग्रिप बनाने में मदद करते थे। बुर्ज खलीफा के टॉप पे हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से टॉम की स्टेबिलिटी हमेशा रिस्क में थी। एक गलत मूव होता और उनका करियर और लाइफ दोनों खत्म हो जाती। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन का सबसे क्रेजी स्टंट था एक रियल प्लेन का टेक ऑफ सीन जिसमें टॉम को उसके साइड पर लटकना था। इस स्टंट के लिए A400M एटलस मिलिट्री कार्गो प्लेन का यूज किया गया जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेक ऑफ करता है। टॉम क्रूज को 5000 फीट की हाइट तक सिर्फ एक सेफ्टी हार्नेस पे लटकना था। इस स्टंट के लिए CGI का कोई यूज नहीं किया गया और ये 100% रियल स्टंट था। सबसे मजेदार बात तो यह है कि टॉम ने इस स्टंट को परफेक्ट बनाने के लिए 8 टेक्स दिए। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में टॉम क्रूज ने एक हेलो जंप किया था जो हॉलीवुड हिस्ट्री में पहली बार किसी एक्टर ने रियल लाइफ में ट्राई किया। हेलो जंप एक एक्सट्रीम मिलिट्री पैराशूटिंग टेक्निक होती है जिसमें 25,000 से 35,000 फीट की हाइट से जंप करना पड़ता है। यह स्टंट एक्सट्रीमली डेंजरस था क्योंकि इतनी हाइट पे ऑक्सीजन लेवल्स बहुत लो होते हैं। इस स्टंट के लिए टॉम को एक स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ी और उन्होंने दुबई के डेजर्ट में 100 से भी ज्यादा स्काई डाइव्स का प्रैक्टिस किया। मगर टॉम का करियर सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन तक लिमिटेड नहीं रहा है। उन्होंने कई आइकॉनिक फिल्म्स में काम किया है जैसे द लास्ट समुराई, कोलैटरल, ट्रॉपिक थंडर, एज ऑफ टुमारो, ऑब्लिवियन, जैक रीचर सीरीज, अमेरिकन मेड एंड मेनी मोर। मगर इतना एक्शन करने के बाद भी टॉम कभी थके नहीं। एंड ये 2025 में टॉम एक बार फिर से ईथन हंट के रोल में वापस आ रहे हैं इन द मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2। ये मूवी मई 2025 में रिलीज होने वाली है और जैसे हर बार होता है ये मूवी भी एक ब्लॉकबस्टर बनेगी। अब खुद सोच के देखो यारो, जहां CGI की हेल्प से लोग अपना पैसा और टाइम बचा रहे हैं तो वहीं टॉम क्रूज आज भी अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। एक समझदार इंसान के हिसाब से तो ये पागलपन है, मगर यही पागलपन और दीवानगी टॉम क्रूज को हॉलीवुड का डेयरडेविल बनाती है। इसलिए मेरे यारो, जब आप मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 देखने जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि हर स्टंट के पीछे टॉम क्रूज ने अपनी जान को जोखिम में डाला है ताकि हमारे टिकट्स के पैसे वसूल हो सके। आपका टॉम क्रूज की स्टोरी के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और हमारे दूसरे चैनल रूट कॉज एनालिसिस को विजिट करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।